नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 का एक ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच के x एक्स से क्या है यहाँ पर x है और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये सवाल है। तो ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों लेकर क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो समीकरण एक है ये। पहली समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस समीकरण एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0। इसमें हम यहाँ सारणी बनाएंगे। ये समीकरण एक की सारणी ये बनाएंगे। कितने मान लेंगे इसमें, 3 मान ले लेंगे, अधिकतम बहुत है, x y। और ये समीकरण है एक। समीकरण एक। इसमें एक चर का मान हमें रखना है, कुछ भी रखना है, और छोटे से छोटा मान रखना है। जैसे समीकरण ये एक है, x बराबर या y बराबर कुछ भी ले लो। समीकरण एक में y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर रख दो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही रहता है। तो x बराबर कितना आ गया, 0 माइनस 1 इधर गया, माइनस का क्या रखा हमने, शून्य रखा। क्या आया, माइनस 1 आया। फिर समीकरण एक में 3 मान रखेंगे ना, y बराबर 1 रखने पर या माइनस 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर रखो x माइनस 1 प्लस 1 बराबर है 0। 1 में से 1 गया तो 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0 या शून्य क्या रखा, 1 रखा। आया कितना, 0। फिर कितना रखेंगे, 2। समीकरण एक में यहाँ 1 लिखना है ना। समीकरण एक में y बराबर 2 रखने पर, y बराबर है 2 रखने पर, तो रख दो x माइनस 2 प्लस 1 बराबर है 0। x माइनस 2 प्लस 1 बराबर है 0। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1, और उस साइड में जाएगा तो प्लस का 1। तो x बराबर आ गया 1। क्या रखा, 2 रखा, रहा क्या, 1। अब दूसरी समीकरण लो। दूसरी समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर है 2। सारणी बनाओ इनके भी। कितने मान रखेंगे, 3। कितने रखेंगे, 3 मान रखेंगे। y का मान 0 रख दिया। कितना हुआ ये, 12। ये तो 0 हो गया। ये 12 में 3 का भाग जाता है भाई। y का मान 0 रखने पे ये तो शून्य हो गया, और फिर ये 12 बच गया, तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो y बराबर 0 ले लेंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में
x बराबर है या y बराबर है? y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर ये रखने की जगह प्रतिस्थापित नाम भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो 3x प्लस 2 गुना 0 माइनस का 12 बराबर है 0। ये कितना हो गया? 3x और ये तो शून्य हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 12/3 कितना आया? 4। तो 0 रखा गया, आया कितना? 4। फिर 0 के बाद में 1 रख दे तो ये कितना हो जाएगा? 2। और 2 प्लस का और 12 माइनस का, तो कितना बच गया? 10। 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 नहीं रखेंगे। माइनस का 1 रखो, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 12 और माइनस का 2 माइनस का 14। 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो माइनस का 1 भी नहीं रखेंगे। फिर 2 दूनी 4 प्लस का 12 में से 4 गया 8 नहीं जा रहा है। माइनस का 2 रखो, माइनस का 2 दूनी 4 12 4 16 नहीं जा रहा है। रखो 3 दूनी 6 गया 12 में से 6 जा रहा है। तो समीकरण 2 में कितना रखेंगे? 3। समीकरण 2 में किसका मान है? y का मान कितना? 3 रखने पर। 2 क्यों नहीं रखेंगे? लास्ट में बचे उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया माइनस का 8 में 3 का नहीं जा रहा है, मतलब y का x का मान पूरा पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए 2 नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे? 3 रखने पर रख दो। 3x प्लस 2 गुना 3 माइनस का 12 बराबर है 0। तो 3 दूनी 6, कितना बचा? यह माइनस का 6। तो 3x बराबर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया? ये x बराबर 6/3 कितना आया? 2। कितना रखा? 3 आया कितना? 2। 3 के बाद में अब ये यहाँ 9 बनाओ, या तो 9 बनता नहीं है, 2 के पहाड़े में 9 आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? 6 पर ही रखो, वापस 6 ही रखो बाद में। भाई 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 गया तो माइनस का 2 में नहीं जा रहा है। 4 रखेंगे तो 8 हो रहा है, तो 4 से नहीं हो रहा है, माइनस का 4 बच रहा है। प्लस का 4 रखेंगे, माइनस का रखेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो नहीं जा रहा है। तो 3 से सीधा कहां जाएंगे? 6 पर। 6 रखेंगे, y का मान 6 दूनी 12। तो समीकरण 2 में y का मान कितना रखने पर है? 6 रखने पर। y का मान है 6 रखने पर रख दो। 3x 2 गुना 6 माइनस का 12 बराबर है 0। कितना है बताओ? 3x प्लस 12 माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 0/3 कितना आया? 0 आ गया। कितना रखा? 6 आया। कितना? 0 आ गया। ये 3 मान आ गए। ये तो हमें मान लाने हैं। अब ये सब के सेम आए कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई 6 नहीं रखे, यहाँ 9 रख देगा तो भी ठीक है। 9 दूनी 18, 18 में 12 में से 18 गया, 6 बच गया, 3 का भाग जा रहा है। लेकिन मान हमें वो रखना है, छोटे से छोटा रखना है, छोटे से छोटा आना चाहिए, नजदीक आसपास के आने चाहिए, जो रख रहे हैं उनके आसपास। नहीं आ रहा तो क्या आगे के ले लेंगे, लेकिन ऐसे चलते रहना है। 0 से शुरू करना है, 0 के बाद में 1 प्लस का, बाद में माइनस का 1, फिर 2
माइनस का 2, 3 माइनस का 3, ऐसे चलते रहना है। और मान वो ही रखना है जिससे इस चर का गुणांक का पूरा भाग चला जाए। मतलब हमने कितने 1 2 नहीं लिया ना, क्यों नहीं लिया है भाई? यहाँ 1 रखा तो कितना है 2 2 और 10 में बच गया ये माइनस का, 10 में 3 का भाग जा नहीं ना, इसलिए 1 को निरस्त कर देंगे, नहीं रखेंगे मान। हालांकि ग्राफ के अनुसार इसमें 1 लेकर कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ है, हमसे हो नहीं पाया आसानी से, तो इसलिए वो ही मान रखना है जिससे इन 3 का भाग चला जाए कैलकुलेशन के बाद में। तो 0 3 6 ये रख दिया, फिर इसमें 0 1 2 ये रख दिया। इतना समझ आया? अब इनका क्या करें, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के पहले तो इनका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ में पहले हम क्या करेंगे, 2x खींचेंगे। 2x है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या क्या नाम है उनका? क्षैतिज और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, और उनको हम बोलते हैं एक्स एक्स और वाई एक्स। और इसमें अधिकतम मान कितना है हमारे पास है? 6 है क्या? y का अधिकतम मान 6। y हो चाहिए x, अधिकतम मान कितना है? 6। तो हमें ग्राफ में 6 आने चाहिए, दोनों तरफ से कितने चाहिए? कम से कम 6 तो चाहिए। ऐसा ग्राफ बनाएंगे हम। ये इनका नाम क्या है? एक्स डैश एक्स इनवर्स, और इधर क्या है? वाई और वाई इनवर्स, वाई डैश। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है, क्या नाम है उसका? मूल बिंदु। और उस मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक 0 0, एक्स का मान भी 0 है, यहाँ पर है y का 0, भुज 0 कोटि 0। किसी बिंदु का x निर्देशांक भुज और y निर्देशांक कोटि होता है, ठीक है? x निर्देशांक है भुज और y निर्देशांक है कोटि। अब ये बिंदु अंकित करेंगे। इधर है 1 2 3 4 5 6, इधर है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, और ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5 6। ये पैमाने के अनुसार आता है। ये हमारे पास छोटे आंकड़े हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर का होता है ये एक डब्बा ना, बड़े वाला 1 बाई 1 का 1 इकाई का होता है 1 सेंटीमीटर का। तो अब में छोटे आंकड़े हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ 10 20 30 हो तो 10 20 30 40 ऐसे लिख लेंगे। एक तरह से संख्या रेखा ही है। संख्या रेखा 0 के इधर है प्लस की, 0 के इधर है माइनस की। फिर नीचे माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 6 तक ले लेंगे, क्यों? अधिकतम मान 6, ठीक है? फिर इस समीकरण में आओ, पहले सारणी में आओ। x का -1 y का 0, x का -1 ये 0 इधर आएंगे -1, और y का 0 तो यहीं पर आ जाएगा ये बिंदु, ठीक है? ये, और इसको थोड़ा सा गहरा कर देना इसे, ठीक है? फिर 0 1 x का 0 है ना, इस लाइन पर होगा y अक्ष पर, लेकिन y का कितना है? 1, तो 0 और 1, ये रहा 0 और 1, ठीक है ना? 0 और 1। यहाँ x का मान 0 है और y का मान 1 है। फिर तीसरा बिंदु
1 2, x का ढूंढना है 1, ये x का 1 और ऊपर चलेंगे तो y का 2। तो ये है x का 1 और y का 2। इन तीनों को बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे और स्केल से फिर से मिलाना एकदम सावधानी पूर्वक। और थोड़े दोनों साइड में ये रेखाएं लंबी लेनी है थोड़ी। अब इस पर बिंदु अंकित कर दो। पहले तो इस रेखा का नाम क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। फिर ये निर्देशांक बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, लिखो तो। पहला निर्देशांक क्या है, -1,0 -1,0। दूसरा है 0,1 तीसरा है 1,2 1,2। ये तो पहली समीकरण है, ये 2 चर वाला, इसका ये ग्राफ आ गया पहली समीकरण का, ऐसी रेखा। ठीक है, फिर दूसरे का देखो 4 0, x का मान 4 कहाँ है, ये रहा, और y 0 ढूंढना है। तो y का मान 0 इस पूरी रेखा पर 0 ही होगा। तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, ये 4,0 यहीं आ जाएगा। x एक्स पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर 2 3, x का मान 2 ये रहा, और y का मान है 3, ये ऊपर रहा। ऊपर चलेंगे हम, x का मान 2 है, 2 वाली लाइन ये रही। इसे ऊपर चलेंगे, y का देखेंगे कितना है, 3। यहां देखेंगे y का 3 दिख रहा, तो यहां अंकित कर दिया 2 3। फिर x का मान 0, x का मान 0 कहां मिलेगा, y एक्स पर, लेकिन y का मान कितना है, 6। तो 6 ये रहा 6, ये 3 बिंदु आगे। पहला बिंदु हमने क्या अंकित किया, इन तीनों को मिला दो। अब दूसरी जो समीकरण थी ना, उसमें तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हमें मिला देंगे। ये तीनों को मिला दिया, ठीक है। अब इनको लिख देंगे वापस। क्या है इसका निर्देशांक है, 4,0। फिर दूसरे का 2,3। फिर तीसरे क्या है, 0,6 x का मान 0 और y का मान 6। और समीकरण का नाम लिख देंगे इनका, 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0। ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। ये पहली समीकरण का, ये दूसरी समीकरण। अब क्या कह रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को नहीं, x एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x एक्स, ये x एक्स है, इस x एक्स से और वो दोनों रेखाओं से त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। देखो ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, 5,2 हाँ, इनका निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले तो छायांकित कर दो। इसको क्या कर देंगे, छायांकित करने के लिए इनको ऐसे थोड़ी तिरछी पेंसिल करना है इनको। x एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज को छायांकित करो। ये छायांकित कर दिया, x एक्स और ये दोनों रेखाएं, इनसे बनने वाला त्रिभुज है ना, इसके निर्देशांक बताओ। जैसे यहां मैं दे दूं a नाम दे दूं, और यहां इस दूसरे साइड में b, इधर है c। क्या पूछा है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक।
एक्स एक्स, ये परीक्षा में घुमा सकता है वाई देती कि वाई एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो इस त्रिभुज को छायांकित करेंगे हम, ऊपर वाले को, इसको, इको की हाँ इनको। इसमें देखो दोनों रेखाएं काम आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। तो इस ऊपर वाले को छायांकित करेंगे कब? जब वाई 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 एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक। तो हम निर्देशांक इस ऊपर वाले के लिखेंगे, ये। तो हमें तो इसमें क्या पूछा है? एक्स एक्स। तो एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक क्या लिखेंगे? हमें क्या लिखेंगे निर्देशांक? ए का तो क्या है इसमें? 6,2 ये ऊपर ही ऊपर है ना, 2,3। दिखेगा तो ठीक से ये रहा देखो। हाँ फिर दूसरा क्या है? बी का निर्देशांक ये देखो, इसमें क्या है? -1,0 हाँ -1,0। सी का निर्देशांक क्या है? 4,0 हाँ एक्स का मान 4 है और वाई का मान है 0। ये त्रिभुज के निर्देशांक है। क्या है? 2 3 -1 0 और 4 0। ये सवाल है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 का ग्राफ खींचिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें सारणी बना लेंगे। ये सारणी बनाकर और फिर दूसरी सारणी बना लेंगे, ये इसमें हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो ये पहली सारणी की है ये रेखा, और ये है दूसरी की। ये दोनों रेखाओं और एक्स एक्स से बने त्रिभुज को छायांकित करना। तो ये हमने छायांकित कर दिया। ये एक्स एक्स तो ये नीचे का है और दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज को छायांकित कर दिया। फिर कह रहा है इस त्रिभुज के निर्देशांक भी लिखना है। तो ये निर्देशांक ए का निर्देशांक 2,3, फिर बी का निर्देशांक -1 0 और सी का निर्देशांक है 4 0। इसमें ये ध्यान रखना है कि 0 है ना, 0 भुज 0 एक्स निर्देशांक 0 है ना, वो बिंदु वाई एक्स पर आएगा। वाई और एक्स पर वाई पर, केवल वाई वाली लाइन पर आएगा। वाई एक्स को ऐसे बोलते हैं, वाई एक्स ऐसे भुज निर्देशांक 0 में एक्स निर्देशांक 0 हो ना, तो वो कहाँ आएगा? ऊपर वाली लाइन पर। देखो इसमें देखो, ये 0 है, 0 से कहाँ आया? इस वाई वाली पर। 0 1 कहाँ आया? नीचे कौन सी लाइन पर है? सीधी ना 0 1। 0 और 1 के हाँ 0 और 1 ऊर्ध्वाधर। हाँ इस पर ही है। मैंने अभी क्या बताया कि x निर्देशांक 0 हो ना, x का मान 0, तो बिंदु ऊर्ध्वाधर रेखा पर आएगा। हाँ खड़ी रेखा पर इस पर आएगा। 0 1 ये इस पर आएगा। 0 6 ये पे रही, इस पर ही आएगा। फिर ये -1 0 ये इस पर आएगा। फिर 4 0 ये भी इस पर आएगा, क्षैतिज रेखा पर आएगा। ठीक है ना, एक्स एक्स पर है। तो ये याद रखना, एक्स एक्स पर है y का मान 0 और y एक्स पर है x का मान 0 होता है। x का मान क्या मतलब? भुज निर्देशांक। कोई बिंदु का निर्देशांक होता है ना, जैसे ये इसका निर्देशांक ये तो होता है भुज और ये होता है कोटि। ये पोर्ट्रेट सवाल है ये। ठीक।